अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहा करता था। उस ब्राह्मण के 3 जवान लड़के थे। एक बार ब्राह्मण का एक यज्ञ करने का मन हुआ। उसके लिए एक कछुए की ज़रूरत पड़ी। ब्राह्मण ने तीनों भाइयों को बुलाया और कछुआ लाने को कहा। तीनों लड़के पिता की आज्ञा के अनुसार कछुआ लेने घर से निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे तीनों एक समुद्र के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ समुद्र में उन्हें एक कछुआ मिल जाता है। बड़े भाई ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसीलिए मैं कछुए को हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर मझला भाई बोला, मैं भी नारी चंग हूँ, मैं भी हाथ नहीं लगाऊंगा। और फिर सबसे छोटा भाई बोला, मैं सैया चंग हूँ, इसीलिए मैं भी इसे लेकर नहीं जाऊंगा। तीनों भाई आपस में बहस करने लग जाते हैं कि कौन सबसे बढ़कर है। जब वे आपस में फैसला न कर पाए तो राजा के पास जा पहुँचे। राजा ने कहा, आप लोग थोड़ा रुकें, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने तीनों भाइयों के लिए स्वादिष्ट भोजन का इंतजाम किया और तीनों भाई भोजन खाने बैठे। इसके बाद सबसे बड़े भाई ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आ रही है। वह उठकर चल देता है। राजा ने पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि यह भोजन शमशान के पास से खेत का बना था। राजा ने बड़े भाई को कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की अच्छी पहचान है। रात का समय हुआ। राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के लिए भेजा। जैसे ही वह वहाँ पहुँची, मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी के दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो उसे मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध से पली बड़ी है। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद राजा ने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग लगाया। छोटा भाई जैसे ही उस पलंग पर लेटा तो एकदम चीख कर उठ खड़ा हुआ। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रंग का चिन्ह बन गया था। राजा को खबर पहुंचाई तो उसने पुछोनों को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला, उसी से उसकी पीठ पर लाल चिन्ह बन गया था। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों भाइयों को 1-1 लाख असरफियाँ दीं और वे तीनों भाई कछुए को भूल गए और वहीं पर आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, अब तुम बताओ, उन तीनों भाइयों में से सबसे बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 भाइयों के बारे में तो यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जानकारी लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका और राजा लौट कर गया। उसे लेकर आया तो बेताल ने कहा, राजन, अब मैं तुम्हें 9वीं कहानी सुनाता हूँ।